नमस्कार, मैं राजवीर सिंह सोलंकी विकासशील भारत के लिए अब भी गाजीपुर किसान धरना स्थल पर पहुंचे हैं। हम हमारे साथ हैं पूनम पंडित। पूनम पंडित से हम जानना चाहेंगे आज के घटनाक्रम के बारे में। किसान आंदोलन में 2-3 दिन के अंदर बहुत सारे घटनाक्रम घटित हुए हैं और ये कहा जा रहा है कि ये किसान आंदोलन परिणाम की तरफ पहुंचने वाला है। तुम्हारी वीडियो कैसे न देखें? पूनम पंडित सब्सक्राइब भी करें 4 लोगों के फोन से। पूनम, ये कहा जा रहा है कि ये किसान आंदोलन परिणाम की तरफ चल पड़ा है। देखिए, ये परिणाम की तरफ इन लोगों को अब दिखने लगा, लेकिन हम जब यहाँ बैठे थे आंदोलन करने के लिए, परिणाम के लिए बैठे थे, क्योंकि अधिकार के लिए बैठे थे। तो हमारी तो पहले से ही सोच थी कि हमारा जो परिणाम है, जिस अधिकार के लिए बैठे हैं वो पूरा होवे। हमारी तो पहले से थी, सभी की सोच यही। क्योंकि देखिए, माननीय टिकैत साहब ने भी बोला है कि सरकार के साथ क्या समस्या है वो हमें बताए, क्यों नहीं मतलब इस पर समर्थन वापस इनको बिलों को वापस देना चाहती है, हम सरकार को झुकने नहीं देंगे। देखिए, मेरी बात सुनिए, हमारा जो मेन मकसद था वो इन्हें झुकाने का नहीं था। हमारा मेन मकसद था कि ये बिल वापसी होवे, ठीक है, सिर्फ ये बिल वापसी पे हमारा मकसद था। अगर हमें सरकार को झुकाना होता तो बहुत साल पहले से करते ना इस काम को। हमने नहीं किया, जब ये बिल आया है तब से किया। और ये वाली बात तो सभी पूछ रहे हैं कि कारण बताओ, आप ये बिल वापस क्यों नहीं करना चाहते हो? क्या ऐसा दबाव है, क्या ऐसा प्रेशर है? मैंने भी अपनी बहुत सारी बात बाइटों में बोला है, भाई बताइए क्या कारण है, कारण बताइए, बिल वापस क्यों नहीं होना चाहते, कारण बताइए। मैंने भी बहुत बार बार पूछा है ना इस वाली बात को, तो उन्होंने भी इसीलिए पूछा है, तो बता मैं तो सही है। पूनम पंडित, इसके 2 निष्कर्ष निकलते हैं, 2 आयाम निकलते हैं। पहला तो ये कि सरकार की तरफ से, सरकार भी पहले से चाहती थी कि किसानों का भला हो, किसानों की उन्नति हो, और किसानों के साथ सरकार खड़ी हुई है। और दूसरा ये ये बात मत कहिए भैया, ये बात उस दिन वाला जो मैटर हुआ ना, उस दिन के वाले मैटर्स हैं, मुझे तो लगता नहीं। लेकिन अच्छी बात है, खड़े हुए हैं, सरकार के नुमाइंदे खड़े हुए हैं। कुछ लोग तो हैं हमारे समर्थन में, कुछ लोग नहीं है। जो लोग नहीं है उन तक मेरी आवाज़ अगर पहुंच रही हो, भैया राष्ट्रीयवाद को ध्यान में रखते हुए, मानवता को ध्यान में रखते हुए आप सहयोग करो, चाहे वो हम हैं चाहे वो कोई और है। सहयोग तब करना जब मानवता आपके ध्यान में हो, राष्ट्रीयवाद आपके ध्यान में हो। पूनम पंडित, सबसे बड़ी खबर आई है, शायद आपको बता दूं, माननीय प्रधानमंत्री जननायक नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि हम एक फोन कॉल दूर हैं किसानों से। हाँ, एक बात बताइए, एक फोन कॉल दूर हैं। जो इतनी मीटिंगें हुई हैं भाई, वो तो जाके ही हुई ना, डायरेक्ट हुई ना जाके। लेकिन ठीक है, हम धन्यवाद करते हैं उनकी बात का, इसका माननीय मोदी जी की, कि वो एक कॉल दूर है। ठीक है, बात करना चाहते हैं, बात करिए, बात करके समाधान निकलेगा, समाधान निकलेगा, देश सुधरेगा, देश सुधरेगा, उन्नति होगी, उन्नति होगी, शांति बनेगी देश में। उन्होंने ये भी कहा है कि जहाँ तक हम स्टैंड रखा था, हमने जो भी समझौता हुआ था लास्ट वाले मीटिंग में, वहाँ हमारा स्टैंड अभी भी खड़ा हुआ है। देखिए, जो ये लोग चाह रहे हैं, जहाँ पे ये लोग ख़त्म करवाना चाह रहे हैं, किसान नेता हमारे सारे के सारे लगे हुए हैं, बुजुर्ग लगे हुए हैं, पूरा देश का किसान लगाओ। आप बस वहाँ मेन मुद्दे पे पहुँचो ना, आप उसको ख़त्म करो, ठीक है। हम तो ये चाहते हैं कि जैसे हमने आपको प्यार से लेके आए हैं, उसी तरीके से हम आपको प्यार की नज़र से देखें, और पूरी जैसे आपको अभी तक भी हम पूरी सभ्यता की नज़र से देखते हैं, आपका सम्मान करते हैं, करते रहें। आप हमारे माननीय मोदी जी हैं, इतने सम्मानित पद से आपको नवाजा है, तो अच्छी बात है। अगर वो कॉलम आपके यहाँ खाली है, ठीक है, बात करके समाधान निकलता, बात करने के लिए सभी लोग तैयार हैं। नहीं, उन्होंने ये भी खुशी जाहिर की है कि जब भी किसान संगठन सारे एकत्रित हो गए, उनको ये लगे कि मेरे से बात करनी है, मैं बात करने के लिए सहमत हूँ। भैया, इतने दिन से तो लगी ना रहा है, या का मतलब उन्हें इतने दिन से नहीं लग रहा। लेकिन आपने देखा, जब राजनाथ सिंह जी मुख्यमंत्री थे उत्तर प्रदेश के, तो जब बाबा गए थे हमारे वहाँ पे लखनऊ गए थे ना, तो उन्होंने ये कह दिया। मेरे प्रश्न था आपसे, ये आपका प्रश्न था, चलिए आप प्रश्न। नहीं, बताइए। जब बाबा वहाँ पे हमारे गए थे, तो उन्होंने एक बात कही थी कि किसान आ रहा है, भगवान आ रहा है, तो ये सब हटाइए, प्रोटोकॉल्स कुछ नहीं, मेरे देश का किसान आ रहा है, भगवान आ रहा है। तो ये वाली बात अब क्यों नहीं हो सकती थी? अब क्यों नहीं हो रही थी ये वाली बात? और जो हमारे फिलहाल में रक्षा मंत्री हैं राजनाथ जी, उस टाइम पे मुख्यमंत्री थे, आपने ये बात क्यों नहीं कही कि मैंने किसानों का इतने अच्छे से स्वागत किया था और बैठ के फिर बातचीत बनी थी, मसला जो था वो सॉल्व हुआ था? ये वाली सलाह आपने उनको दी नहीं, या उन्होंने देखी नहीं कोई वीडियो, या समझी नहीं। कारण क्या रहा कि आप अब की बार बैठना नहीं चाहते थे, बात करना नहीं चाहते किसानों को। इन्हीं के लोग कहते हैं ये गद्दार है, हमें आप गद्दार, बार बार गद्दार
गद्दार है, नोक करते रहोगे, किसी को आप कहते रहोगे फर्जी है, और जो व्यक्ति फर्जी ना हो, अगर आप ऐसे बार बार कहते रहो तो उसको कष्ट होगा कि नहीं होगा? बताइए। अपने ही देश के किसानों को आप गद्दार कह रहे हैं, अपने ही देश के किसानों को आप पाकिस्तानी कह रहे हैं। कितना गलत मैसेज बाहर देश में जाकर तुम बताओ मुझे, कितना गलत मैसेज जा। लेकिन पूनम पंडित माननीय राजनाथ सिंह ने स्पष्ट मैंने किया है कि हमारे किसी भी नेता ने या हमारे द्वारा किसी ने नहीं कहा ये शब्द। भैया मैंने वीडियो देखी, मैं अपने फोन में ढूंढ के वो वीडियो खंडन करते हैं, इनको बर्खास्त करिए पार्टी से सर, इनको बर्खास्त करिए। मेरी अनुरोध है आपसे, क्योंकि ऐसे ऐसे व्यक्ति ही दल, कोई बुरा नहीं होता, व्यक्ति बुरे होते हैं, ऐसे ऐसे व्यक्ति दल को बुरा करवाते हैं। अनुरोध है मेरा कि आप उनको बर्खास्त कीजिए पहले तो, सबसे पहले, क्योंकि उन्होंने धब्बा आपके ऊपर भी लगवाया है, उन्होंने धब्बा इस दल के ऊपर भी लगवाया है, उन्होंने धब्बा अपने ऊपर भी लगवाया, उन्होंने धब्बा अपने लोगों पे भी लगवाया है। मेरा अनुरोध है आप उन्हें पहले बर्खास्त कर दीजिए। उन्होंने स्पष्ट कहा था ये हमारे दल की मानसिकता नहीं है, न हमारे नेताओं की मानसिकता है किसानों को कुछ भी उल्टा सीधा कहें, हम भगवान मानते हैं। हाँ, आपने देखा वो वीडियो में क्या कह रहे हैं वो नेताजी जो है, मैंने देखा जिन्होंने तिलक लगाया हुआ है नेताजी ने, वो कह रहे हैं कि ये किसान नहीं है ना, खदेड़ेंगे ना, हमारे समाज के लोग भी खदेड़ेंगे। ये बात उन्होंने उस वीडियो में कही है, मेरे फोन में वो वीडियो है, मैं दिखा दूंगी आपको निकाल के। पूनम पंडित, एक बहुत पुरानी कहावत है, मैं पुष्टि नहीं करता, ABCD, A फॉर अवॉइड, B फॉर बाईपास, C फॉर कंफ्यूज, D फॉर डन। चडूनी साहब ने भी कहा है शायद D फॉर डन का समय आ गया है। देखिए, हम जब बैठे थे इस आंदोलन को लेके तो हम इसी उपलक्ष्य में बैठे थे, और अच्छी बात है जल्दी से जल्दी जो हमारा आंदोलन है ये समाप्ति की तरफ चला जाए। हमारे देश का भी नुकसान हो रहा है, और समाप्ति की तरफ तब जाएगा तब माननीय मोदी जी चाहेंगे, क्योंकि काले कानून रद्द। अगर एक किसान छोटे से छोटा भी है वो भी अपना रेट तय करता है, किसान वो कोई भी कंपनी होती है वो अपना रेट तय करती है, तो किसान क्यों नहीं कर सकता अपनी फसल का रेट तय? बताइए, कर सकते। अभी किसानों ने भी बोला, पूनम पंडित आप खुद ही पढ़िए, देखिए आप। पीएम मोदी की अपील पर बोले किसान संगठन, हमने बातचीत के रास्ते बंद नहीं किए। ये सच बात है। देखिए, किसानों ने बातचीत के रास्ते बंद नहीं किए, तभी तो 12 दौर की वार्ता हुई थी, तभी तो हुई थी वार्ता। सारी बातचीत करने से समाधान होता है, हमने तो कभी नहीं कहा इस चीज को। एक और कहा है, आप ये भी पढ़िए। सरकार बताए कानून रद्द न करने के पीछे क्या मजबूरी, हम सिर नहीं झुकने देंगे। देखिए, ये बात तो मैंने अभी आपको जवाब दे ही दिया, बता देना मैं यहाँ सिख सेवा पर। ये वाली बात तो हमने पहले भी कही थी कि कारण बताओ। मैंने तो खुद कहा कि आप कारण बताइए, काले कानून वापस क्यों नहीं कर सकते, किस आप दबाव में हैं, किस संगठनों से आपने प्रॉमिस किया हुआ है, जो भी बात आप बताइए ना जनता को। जब आप देश के किसानों को, जनता को बताएंगे तो आपका समर्थन करेंगे। मैंने भी कही ये वाली बात तो बहुत पहले। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि पहले ये जो आंदोलन था पूनम पंडित, पहले ये आंदोलन था कुछ लोगों का था, किंतु जन समुदाय का आंदोलन बन चुका है। देखिए, कुछ लोगों का नहीं था, ये आप नहीं कह सकते भाई, नमस्ते। कुछ लोगों का नहीं कह सकते आप, किसानों का था। कुछ लोग ऐसे थे जो इसको गलत रुख दे रहे थे, कुछ लोग भड़काने में इनके आगे थे, जैसे पत्थर चले वहाँ पे, ठीक। और टिगरी बॉर्डर की एक वीडियो मैंने देखी है, इतने मोटे मोटे पत्थर, ना वहाँ कंस्ट्रक्शन चल रहा है ना कुछ चल रहा है, और इतने मोटे मोटे पत्थर मंगाए हुए किसानों पे मानने को। भैया, हम ये देश के ही हैं, कोई बाहर से थोड़ी आए आतंकवादी ना, हम या देश के ही हैं। वो कहाँ, इन्होंने ट्रक भर भर के गिरवा दिए वो पत्थर, काहे को गिरवा दिए? वहाँ तो कोई काम भी ना चल रहा है, कारण का भैया, हम तो समर्थन उनका शुरू से ही कर रहे हैं। अच्छा, आपका क्या आशा करती हैं आप आगे? उम्मीद करते हैं मोदी जी से, माननीय हमारे प्रधानमंत्री जी से। ABCD में D पे पहुंच गया। देखिए, मेरी बात सुनिए, आशा करते हैं और शुरू के दिन से आशा कर रहे हैं, उम्मीद कर रहे हैं कि मोदी जी ये काले कानून रद्द करवा दीजिए। हर व्यक्ति को अधिकार है वो अपनी बनाई हुई चीज का रेट तय करे, हर व्यक्ति को अधिकार है वो अपनी फसल का रेट तय करे, लेकिन वो तो सिर्फ एक चीज मांग रहा है ना कि निर्धारित रेट MSP पे। तो आप थोड़ा ध्यान में रखें, रद्द करवा दीजिए। बहुत बड़ा आंदोलन हो गया है, जन आंदोलन ये हो गया है, तो अनुरोध करते हैं आप इनको काले कानूनों को वापस ले लीजिए। अगर आपकी कोई मजबूरी है तो जनता के सामने आकर के बताइए, बार बार ये न कहिए। आप के जो लोग हैं, सत्ता में जो लोग हैं, कुछ नेता है, वो ये कह रहे हैं ये खालिस्तानी है, पाकिस्तानी आतंकवादी है। ये अनुरोध है मेरा, आप ये रुख मत दीजिए भारतवासियों को, मेरा आपसे हाथ जोड़ के अनुरोध है। किंतु पूनम पंडित अभी ये बात निकल के आ रही है, पूनम पंडित ये बात निकल के आ रही है कि पहले तो सिर्फ किसान आंदोलन कर रहे थे, जन समुदाय था, किंतु विपक्ष के नेता भी आकर के समर्थन दे रहे हैं। एक बात बताओ तुम, देखिए आंदोलन काफी दिन से चल रहा है ना, विपक्ष के नेता तब नहीं थे, कुछ लोग थे, कुछ लोग तो आपकी पार्टी में सभी आए थे, आपकी पार्टी में से इस्तीफा दे दे के आए हैं। अब जो लोग आ गए उन्हें मैं नुका दूं, तुम मत आओ भाई। अनुरोध करा था हमने हर उस व्यक्ति
से जो अन्न खाता है वे भी तो अन्न खामे। अब वे आगे मैं उनसे कहती तुम चले जाओ, भाई उनका भी तो अधिकार है, आगे मैं थोड़ी रोक सकूं? मैं क्यों रोकूं? मेरी तो अपनी पर्सनल राय, मैं क्यों रोकूं? मैं तो नहीं रोकूंगी, क्योंकि वो भी अन्न खाते हैं। भारत के वासियां, हर उस व्यक्ति को लोकतंत्र का अधिकार है कि वो अपनी आवाज उठा सकता है, आंदोलन कर सकता है। मैं क्यों रोकूं किसी को? अच्छी बात है, किसानों का समर्थन कर रहे हैं, सहयोग कर रहे हैं। ऐसा तो नहीं है कि मतलब विपक्ष के हाथों में चला जाएगा आंदोलन? चला जाएगा, विपक्ष के हाथ में क्या चला जाएगा आंदोलन? पहले जब आंदोलन नहीं गया, जब इतनी मुश्किल घड़ी, इतनी परेशानी थी, तब नहीं गया, अब कैसे चला जाएगा? बताओ आप। अच्छा, ये मान के चलते हैं कि आंदोलन किसानों का ही रहेगा, ये जन समुदाय का ही रहेगा? ये देखिए, पूरे देश का आंदोलन है, किसानों का आंदोलन है, उनका ही रहेगा ये थी पूनम पंडित। इन्होंने अपने सारे प्रश्नों का, हमारे प्रश्नों का विभागीय उत्तर दिया। मैं राजू सोलंकी, विकासशील भारत के लिए। जय हिंद, जय भारत।